नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरीके से बीजेपी को भी चेतावनी दी है। दरअसल शाहाबाद इलाके पर अब बड़ी तैयारी में है उपेंद्र कुशवाहा, खास रणनीति पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनको झटका मिला था उसका तोड़ भी निकाल सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ग्राउंड पर क्या करने वाले हैं कुशवाहा, साथ ही साथ अपने साथ जो धोखा उनके साथ हुआ उसको उजागर करने के साथ उससे जीत हासिल इस चुनाव में कैसे करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा आपका उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का 3 दिनों का एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें वो 14 सूत्री मांगों पर बात करते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी मांग परिसीमन की करते हैं, जो कहते हैं कि बिहार में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाने का वक्त आ चुका है, परिसीमन होना चाहिए, ज्यादा विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा इसके जरिए ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें चाहिए, पहला। दूसरी बात उन्होंने कही कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उनसे मुलाकात की थी, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उपेंद्र कुशवाहा शाहाबाद इलाके को लेकर इतने चिंतित है, क्या लगता है उनका इशारा किसकी तरफ है, किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? जो धोखा उनको लग रहा है कि पवन सिंह के जरिए दिया गया, वो किसने दिलवाया होगा, आरजेडी ने कि बीजेपी के कुछ लोगों ने? क्योंकि आरके सिंह भी इससे पहले कुछ लोगों का जिक्र कर चुके थे। देखिए, अर्पिता, उपेंद्र कुशवाहा खुद तो वैशाली जिला के रहने वाले हैं। शाहाबाद उनका घर नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव अब तक जो वो उन्होंने जीता, वो काराकाट से लोकसभा में पहुंचे। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का खेल उनके साथ खेला गया काराकाट में, उससे वो आज भी भयभीत है। और कल उनका जो बयान था, उस बयान को उसी संदर्भ में देखिए आप। बयान क्या था? बयान था कि भाई उनको हराने की साजिश की गई और साजिश में उनके अपने ही माने एनडीए के लोग शामिल हैं और वो ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बात भी नहीं मानते। ठीक, तो अब देखिए कि कौन ऐसे लोग हो सकते हैं एनडीए में जो कि जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात भी ना माने। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश कर सकता है, जिसको उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक कद बढ़ने से नुकसान हो सकता है? मेरी नजर में तो अभी बिहार में 2 ऐसा चेहरा है जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो सकता है या उपेंद्र कुशवाहा उसके तरफ इशारा कर रहे होंगे। अब इन दोनों चेहरों का हम मूल्यांकन करेंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की बातें समझ में आ सकती है। उसमें मेरे अनुसार 2 चेहरा ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहले रहे सम्राट चौधरी, जो अभी डिप्टी सीएम भी है, और आपको पता है लोकसभा चुनाव के दौरान वो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर थे। तो एक तो उनका इशारा हो सकता है, क्योंकि छोटा व्यक्ति, कोई छोटा नेता, तीसरे दर्जे का नेता कोई उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचा सकता है पवन सिंह के माध्यम से, ऐसा तो संभव नहीं है क्या? अब मान लीजिए कोई पटना जिला स्तर का नेता बीजेपी का, या कोई दरभंगा का, या कोई जहानाबाद का नेता बीजेपी का, तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़ा चेहरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पवन सिंह को मैनेज नहीं कर सकता। पवन सिंह को मैनेज करने के लिए तो बड़ा कद चाहिए, बड़ा चेहरा चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। तो उसमें एक नाम बीजेपी के पास तो ले देकर आता है सम्राट चौधरी का। अब रही बात सम्राट चौधरी का, ही पहले विश्लेषण कर लेते हैं, फिर दूसरे नाम पर जाएंगे। सम्राट चौधरी की क्षमता क्या है बीजेपी में? एक तो सम्राट चौधरी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी डिप्टी सीएम है। अपनी पार्टी के वो सर्वे सर्वा नहीं है कि अपने तरफ से किसी व्यक्ति को ये आश्वासन दे सके सम्राट चौधरी कि मैं तुमको विधानसभा या लोकसभा का टिकट दिलवा दूंगा, या मैं तुम्हें कहीं किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा दूंगा। इस बात की क्षमता मेरे अनुसार तो बीजेपी में भले ही कोई डिप्टी सीएम हो, एक सुशील मोदी के अलावा जो पहले डिप्टी सीएम रहे हैं बीजेपी के, अभी तक जितने बिहार में डिप्टी सीएम रहे हैं, सुशील मोदी से लेकर बीएस सिन्हा तक, मतलब सुशील मोदी
उसके बाद तारकिशोर प्रसाद, फिर रेणु देवी, फिर सम्राट चौधरी, फिर विजय सिन्हा। इनमें केवल एक सुशील मोदी में यह क्षमता थी कि किसी को वो एमएलए का टिकट दिलवा सकते हो, सांसद बनवा सकते हो, राज्यसभा विधान परिषद भिजवा सकते हो। बीजेपी में ऐसा मेरे अनुसार आज तक जितने भी डिप्टी सीएम रहे हैं उनमें केवल सुशील मोदी का वो कद था जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने दल के तरफ से आश्वासन दे सकता था कि भैया तुम इस खेल में शामिल हो जाओ और तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। इसके अलावा ना तो विजय सिन्हा, ना तारकिशोर प्रसाद, ना सम्राट चौधरी, ना रेणु देवी की ये ताकत है। तो सम्राट चौधरी कैसे हरवा देंगे? सम्राट चौधरी तो खुद उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट में, औरंगाबाद में, नवादा में गांव गांव घूम रहे थे कुशवाहा जाति को ये समझाने के लिए कि लालू यादव के साथ आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, बीजेपी के साथ रहिएगा तो हम डिप्टी सीएम है, कल को सीएम बन सकते हैं। ये बात मुझे पता है कि सम्राट चौधरी गांव गांव घूम रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र में भी जाके प्रचार कर रहे थे। ये कह रहे थे कि मैं अगर कुशवाहा जीतेगा, मेरा महत्व बढ़ेगा, मेरी बात मानकर आप बीजेपी को वोट दीजिएगा या एनडीए को वोट दीजिएगा तो मेरा कद बढ़ेगा, और बीजेपी हारेगी, राजद की जीत में आपका क्या फायदा है। ये बात कुशवाहा को मुझे पता है। सम्राट चौधरी गांव गांव घूम रहे थे और बता रहे थे। अब दूसरा चेहरा की बात कर लीजिए। दूसरा चेहरा है नीतीश कुमार, जो लगातार 1996 से लेकर आज तक अपने आप को लव कुश का नेता कहते हैं। कुशवाहा जाति से आज तक किसी नेता को पैदा नहीं, माने बढ़ने नहीं दिया। जब जब उपेंद्र कुशवाहा बढ़ने का प्रयास किए, नीतीश कुमार 6 इंच छोटा करते रहे, कभी भी स्थिर नहीं होने दिया उपेंद्र कुशवाहा को। और किसी व्यक्ति को अगर उपेंद्र कुशवाहा से खतरा है तो केवल नीतीश कुमार की राजनीति को खतरा है, इसके अलावा किसी को खतरा नहीं है। और एक बात याद रखिए आप, ऐन चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के दूत लगातार पवन सिंह के संपर्क में थे। नीतीश कुमार की तरफ का इशारा, मैं बताऊं, नाम भी खोल देता हूं मैं। नीतीश कुमार का वह दूत नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राजपूत जाति से आते हैं, जो पवन सिंह के लगातार संपर्क में थे, पवन सिंह को गाइड कर रहे थे। और काराकाट के बगल में दिनारा विधानसभा सीट है, वो दिनारा उनकी कर्मभूमि रही है उस पूर्व मंत्री की। वही पवन सिंह के संपर्क में थे और पवन सिंह को गाइड कर रहे थे। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा सीधा हमला नहीं कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की बात भी ये लोग नहीं मानते, अमित शाह की बात नहीं मानते, लेकिन इशारा तो नीतीश कुमार के तरफ ही था। कुल मिला के एक बात स्पष्ट, आपने बड़ी बात कह दी है कि जो भय उपेंद्र कुशवाहा को अभी है वो भय का कारण नीतीश कुमार है। और पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति की जो काट छांट है वो नीतीश कुमार कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि आरके सिंह भी इशारा कर चुके हैं कि जो उनकी हार का कारण भी है उसके पीछे भी एनडीए के भीतर मौजूद कुछ लोग ही हैं। तो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या आरके सिंह हो, अगर ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जो फैक्ट की बात आपने बताई, इससे स्पष्ट है कि भाई सारा जो खेल है वो रच कौन रहा है। प्रदीप जी, अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज्यादा उस वक्त नाराज हुए थे जब नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता और सियासत तेजस्वी को देने की बात कही थी। और सबसे पहले विरोध करने वाले उपेंद्र कुशवाहा थे नीतीश कुमार का, कि आप ऐसे कैसे कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए के अंदर भी अपना दुश्मन एक तो चिराग को मान के चलते हैं और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा को मानकर चल रहे हैं, और शायद इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को जीत मिले, फिर आगे वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, मोदी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी उनको मिल जाए और कहीं इसी बहाने उनको बिहार विधानसभा चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें ना मिल जाए। और इसीलिए सारी साजिश रची गई, जिसका अब पर्दाफाश लगभग हो चुका है। प्रदीप जी, अब एक और बड़ा सवाल लेते हैं, अब इसका काट कैसे निकालेंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि 25 भी है, इस बार कोई साजिश नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं,
कहीं ना कहीं खतरा तो अभी भी बरकरार है। कुशवाहा ठीक है, समझ गए हैं, जान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद खतरा टला तो नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी बीजेपी बनाकर पेश कर रही है। ना चाहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम ठीक है, चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार का लड़ने जा रहे हैं। तो काट कैसे निकालेंगे? क्या शाहबाद इलाके में घूम घूम कर जो रैली करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, ये काट का तरीका हो सकता है? क्या यही बस एक जरिया बचा है, या फिर कुछ और खिचड़ी पका सकते हैं? क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मिल चुकी है उपेंद्र कुशवाहा से। देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के आसपास कभी भी नंबर 2 कोई होता नहीं, और तो फिर एक नंबर 1 बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो नीतीश कुमार लगातार आप देखेंगी कि आप छोड़ दीजिए उनके बाहर के दल में, उनके सहयोगी में, बल्कि अपने दल में भी आप याद कीजिए, जब जब जिस किसी भी व्यक्ति का कद बढ़ने लगा, नीतीश कुमार ने सबके साथ वही व्यवहार किया जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ किया। चाहे आप बात रामविलास पासवान, हाँ रामविलास पासवान का कर लीजिए। रामविलास पासवान आपको याद है 2000 में जनता दल यूनाइटेड में थे, कैसे रामविलास पासवान को बाहर जाना पड़ा। शरद यादव के साथ क्या हुआ सबको पता है। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने क्या व्यवहार किया सबको पता है। दिग्विजय सिंह के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया सबको पता है। प्रभुनाथ सिंह के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया सबको पता है। अनंत सिंह के साथ जब नीतीश कुमार का मतभेद हुआ तो नीतीश कुमार ने क्या किया सबको पता है। सुनील पांडे जिससे समर्थन मांगने के लिए नीतीश कुमार बेउर जेल जाते थे, उस सुनील पांडे के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया सबको पता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, तो ये बात तो लागू होता है। तो इसीलिए कोई इसमें कोई विशेष बात थोड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा आज भयभीत है। और दूसरा, राजनीति का ये चरित्र है, ठीक है, उसमें हाँ एक बात तय है कि लालू यादव भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो नीतीश कुमार के बारे में अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। नीतीश कुमार इतना याद रखिए कि जब तक है तब तक बिहार की राजनीति में और जितने भी दल हैं सबके लिए मजबूरी है नीतीश कुमार। न ये उगलते बनने वाली चीज है नीतीश कुमार, न निगलते बनने वाली चीज है, ठीक है। असली चीज यही है, नीतीश ना उगलते बनेंगे ना निगलते बनेंगे। नीतीश चाहे लालू यादव हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबकी मजबूरी है नीतीश। इसीलिए नीतीश कुमार कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, सबके, लेकिन किसी के नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी भी अब नीतीश कुमार है, क्योंकि सारा सच जानकर भी जो जहर का घूंट उपेंद्र कुशवाहा पी रहे हैं उसकी फड़फड़ाहट दिख रही है। वो दिखता है उनके बयानों में, उनके लहजे में, और शायद इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा अब कुछ जमीन पर उतर रहे हैं, कुछ कोशिश करेंगे जरूर। हालांकि सफलता कितनी मिल पाती है ये अपने आप में बड़ी बात होगी। चलिए प्रदीप सर, आपने कई खुलासे किए इस खास वीडियो में और उन बातों का जिक्र खुलकर कर दिया जिसकी लोग सिर्फ चर्चा या संभावना जता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप।